Hello friends, welcome to our YouTube channel. Myself Vaidya Ranjit Solankar, Associate Professor in Shalyatantra Department, Sri Ram Ayurvedic Medical College and Hospital, Partapur Bypass Road, Meerut. Today we will discuss about general introduction about Ayurveda and general introduction about Rachna Sharir. What is Ayurveda? Ayurveda क्या है? आयुषा वेदा आयुर्वेदा, आयुषा वेदा आयुर्वेदा मतलब जो आयु के बारे में बताता है, आयु के बारे में जानकारी देता है, वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद की एक व्याख्या आचार्य चरक ने बताई है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदा स उच्यते। हिताहितम सुखम दुखम, हितकर और अहितकर, सुखकर और दुखकर, ये क्या है? हमें कुछ चीजें हितकर लगती है, कुछ चीजें अहितकर लगती है, कुछ चीजें सुख कर लगती है, कुछ चीजें दुख कर लगती है। ये चारों टाइप की चीजें हम महसूस करते हैं, लेकिन हमारे आयु के लिए क्या जरूरी है, आयु के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, ये जरूरी है। हिताहितम सुखम दुखम, बट आयुस्तस्य हिताहितम, आयु के लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है। सुबह लेट उठना हमें हितकर लगता है, सुखकर लगता है, लेकिन आयु के लिए अहितकर है। तो ऐसी चीजें जो आयु के लिए हितकर है, आयु के लिए अहितकर है, उसके बारे में जिसको मान दिया है, हितकर अहितकर, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम, उसके बारे में जो मान दिया है, उसका जो प्रमाण दिया है, उसके बारे में जो डिस्कस किया है, उसके बारे में जो डिटेलिंग की है, वो आयुर्वेदा है। मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदा स उच्यते, इस सबके बारे में आयुर्वेदा में उल्लेख किया है। हितकर अहितकर सुखकर दुखकर, इससे ज्यादा आयु के लिए क्या हितकर है और आयु के लिए क्या अहितकर है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह आयुर्वेदा की एक सटीक व्याख्या आचार्य चरक ने हमें बताई है। ठीक है, अभी ये आयुर्वेद की व्याख्या तो हो गई। आयुर्वेद क्यों बताया है ये आयुर्वेद, प्रयोजन मतलब उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी जरूरत क्या है, क्यों बताया है। तो आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। आयुर्वेद रोग की बात नहीं करता, रोगी की बात नहीं करता, आयुर्वेद उससे कहीं ज्यादा बात करता है। आयुर्वेद सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करता है, स्वास्थ्य व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने की बात करता है। और अगर किसी अज्ञानता के कारण वो रोग का शिकार हुआ हो, उसको कोई रोग हुआ हो, तो उसके रोग का निवारण करने का काम आयुर्वेद करता है। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा, इसके लिए आयुर्वेद में क्या बताया गया है, इसके लिए आयुर्वेद में दिनचर्या ऋतुचर्या इसके बारे में बताया गया है। दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, कब उठना है, उठने के बाद क्या करना है, सफाई किस तरह से करनी है, स्वच्छता किस तरह से मेंटेन करनी है, ये मानसिक और दैहिक दोनों तरह की सफाई के बारे में बात करते हैं। इससे स्वास्थ्य की रक्षा हो जाएगी, मानसिक स्वास्थ्य एंड शारीरिक स्वास्थ्य। आयुर्वेद ने शरीर के बारे में भी नहीं बताया, आयुर्वेद ने मन के बारे में बताया है, आत्मा के बारे में बताया है, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी बताया है। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम एंड देन आतुरस्य विकार प्रशमनम। आतुर मतलब रोगी, अगर किसी अज्ञानता के कारण उसको रोग हुआ हो तो उसके रोग का निवारण करना, उसको स्वस्थ बनाना, ये भी आयुर्वेद का कर्तव्य है, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है, आयुर्वेद का उद्देश्य है। अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं, रचना शरीर। सबसे पहले हम शरीर की व्याख्या देखते हैं। शरीर क्या है? तत्र चेतनाधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम समयोगवाही। शरीर क्या है? शरीर चेतनाधिष्ठान भूतम, चेतना मतलब आत्मा, आत्मा का अधिष्ठान जिस शरीर में है, अधिवास है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है, चेतनाधिष्ठान भूतम पंचमहाभूतात्मकम, पंचमहाभूत और विकार। पंचमहाभूत जो 5 महाभूत है जिससे चराचर सृष्टि बनी है। सृष्टि में ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो जिसमें पंचमहाभूत ना हो। हर सृष्टि का हर एक एलिमेंट पंचमहाभूत से बनाया है। तो ऐसे पंचमहाभूत से बना हुआ शरीर और उसमें चेतना का अधिष्ठान, इसके बाद और उसमें विकार का समयोग, इसके बाद जो बनता है वो शरीर है। इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है शारीर में। शारीर मतलब क्या है? शरीर और शारीर, शारीर में और शरीर में अंतर है। शारीर क्या है? शरीर के बारे में जो शास्त्र बताता है, जो अध्ययन करने के लिए शास्त्र दिया गया है, वो है शारीर। क्या क्या है? शारीर की व्याख्या है रचना प्रतिपादकम शरीरम इति रचना शारीरम। शरीर की रचना के बारे में जहां पर प्रतिपादित किया गया है, जिसमें बताया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है, वो शास्त्र है रचना शारीर।
शरीर के रचना के बारे में जहां पर प्रतिपादित किया गया है वो है रचना शारीर। और यहां पर तीसरा वर्ड आता है शरीरी। शरीर, शारीर और शरीरी। शरीरी क्या है? शरीरी आत्मा है। अगर हमें शरीर और चिकित्सा योग्य शरीर चाहिए तो हमें उसमें आत्मा की बहुत ज्यादा जरूरत है। शरीर की व्याख्या में भी बताया गया है, तम तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम। चेतना, यहां पर जो चेतना वर्ड आया है वो शरीरी से रिलेटेड है, आत्मा से रिलेटेड है। आत्मा का उल्लेख करते हुए शरीर की व्याख्या में बताया गया है, तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। यहाँ पर भी तत्र चेतनाधिष्ठान भूतम, चेतना, चेतना का मतलब ही है आत्मा, शरीरी। इससे मिलने के बाद ही शरीर बनता है। और इसी के बारे में इसके बारे में जहां पर बताया है, जिस शास्त्र में बताया उसको कहते हैं शारीर। आज हमने आयुर्वेद और रचना शारीर इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन शॉर्ट में देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।